हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आपको वंस अगेन कन्वर्सन में ले चलते हैं। हम लोग एरोमेटिक अल्डिहाइड एंड कीटोन टॉपिक के अंदर कन्वर्सन कर रहे थे। वंस अगेन एरोमेटिक अल्डिहाइड से कुछ कन्वर्सन हम और भी देखने जा रहे हैं। फर्स्ट कन्वर्सन आपको बेंजल्डिहाइड टू 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल करना है। बेंजल्डिहाइड टू 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल करना है। बेंजल्डिहाइड को जब 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे? हाउ कैन यू कन्वर्ट बेंजल्डिहाइड टू 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल? प्रोपेन it means 3 carbon, 1 ऑल means फर्स्ट पर OH, 3 पर फिनाइल, थर्ड कार्बन पे फिनाइल होना चाहिए। रेस्ट वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देते हैं। ये हो गया आपको 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल, और ये बनाना है आपको बेंजल्डिहाइड से। यहाँ देखिए ये जो कंपाउंड है दिस इज बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड से हम ये कंपाउंड कैसे बना सकते हैं? यानी कि बेंजल्डिहाइड में जितने कार्बन एटम हैं उससे 2 कार्बन एटम यहाँ ज़्यादा है, और जब 2 कार्बन एटम यहाँ अधिक है हम इसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं बेंजल्डिहाइड को 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल में? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन को बढ़ाने के लिए एसीटल्डिहाइड इट मीन्स इथानल के साथ में इसका एल्डोल कंडेंसेशन करा देते हैं। जब डाइल्यूट अल्कली के प्रेजेंस में एसीटल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन होगा तो यहाँ जो अल्फा कार्बन एटम पे हाइड्रोजन एटम है ये एसिडिक है, और ये अल्कली के साथ में रिएक्ट होकर इनोलेट आयन में चेंज होगा, और ये इनोलेट आयन अल्फा कार्बन एटम के थ्रू इस CO ग्रुप के कार्बन पे ऐड होगा बाय न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और जब इस कार्बन पर एडिशन होता है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाते हैं, और ऑक्सीजन पे जहाँ पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे वहाँ OH ग्रुप प्रोड्यूस होगा। यानी कि आपको बेंजल्डिहाइड में यहाँ जो CO ग्रुप है, यहाँ जो CO ग्रुप है इस CO डबल बॉन्ड को तोड़ देना है और इस O पर एक हाइड्रोजन एटम ऐड कर देना, और यहाँ से एक H+ को रिमूव करके CH2 ग्रुप और CHO ग्रुप, यहाँ से H+ को रिमूव कर देंगे तो क्या बचेगा CH2 CHO। आपको इस कार्बन एटम पे फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन पे CH2 CHO जो यहाँ से प्रोड्यूस होगा इस CH2 CHO को यहाँ ऐड कर देना, तो आपको ये कंपाउंड बन जाएगा। इसमें फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से जो कार्बन जुड़े हैं उसको अल्फा बोलते हैं, और उसके बाद वाले कार्बन को बीटा बोलते हैं। बीटा कार्बन पे हाइड्रोक्सी प्रोड्यूस हो गया, अल्फा पे हाइड्रोजन एटम भी अवेलेबल है, बीटा पे हाइड्रोक्सी प्रोड्यूस हो गया। इसको जब आप हीट करेंगे तो बीटा से एक OH का लॉस होगा और अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन एटम का लॉस हो जाएगा, और इस तरह से आपको अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड प्रोड्यूस होंगे जिसमें बेंजीन रिंग ही जुड़ा हुआ रहेगा, और यहाँ पर आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड बनता है। इस कंपाउंड को कॉमन नेम में हम लोग सिनेमल डिहाइड बोलते हैं। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड सिनेमल डिहाइड, और इस सिनेमल डिहाइड का जब हम रिडक्शन करेंगे हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट तो इसके रिडक्शन से आपको ये CO ग्रुप भी रिड्यूस हो जाएंगे, और साथ साथ ये जो डबल बॉन्ड है रिंग के बाहर ये भी रिड्यूस हो जाते हैं, और दोनों रिड्यूस होकर आपको क्या बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड एज 3 फिनाइल। थर्ड कार्बन पे एक फिनाइल ग्रुप, और ये फर्स्ट कार्बन CH2OH में चेंज कर जाता है। यहाँ पर ये CHO ग्रुप CH2OH ग्रुप में चेंज कर जाएगा जब आप इसको हाइड्रोजन और निकल से रिड्यूस कराते हैं। यानी कि बेंजल्डिहाइड से 3 फिनाइल प्रोपानल 3 फिनाइल प्रोपानल
नॉल में चेंज करना है, 3 फिनाइल प्रोपानॉल में चेंज करना है, तो आप बेंजल्डिहाइड को पहले एल्डोल कंडेंसेशन में ले जाएंगे विथ इथानल। यह कंपाउंड जो इस पर कंडेंस कर रहा है आप इसको इथानल बोलते हैं, और इथानल और बेंजल्डिहाइड का कंडेंसेशन रिएक्शन के द्वारा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा। इसको आप हीट करेंगे तो अल्फा से H और बीटा से OH ग्रुप का लॉस होकर जो कंपाउंड बनेगा, इस कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग सिनेमल्डिहाइड। और ये सिनेमल्डिहाइड जब हाइड्रोजन और निकल से रिड्यूस्ड होगा देन प्रोड्यूस होगा 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल। इस तरह से हम लोग ये कन्वर्शन कर सकते हैं। दूसरा कन्वर्शन है बेंजल्डिहाइड टू अल्फा हाइड्रोक्सी, बेंजल्डिहाइड टू अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसेटिक एसिड। बेंजल्डिहाइड को अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड में चेंज करना है। हाउ कैन यू कन्वर्ट बेंजल्डिहाइड टू अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड? बेंजल्डिहाइड से अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड में हम चेंज कैसे कर सकते हैं? बेंजल्डिहाइड बेंजीन पर CHO ग्रुप जुड़ गया, आप इस कंपाउंड को बेंजल्डिहाइड बोलते हैं, और इसे अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड में चेंज करना है। एसिटिक एसिड में 2 कार्बन एटम होते हैं, दैट इज इथानोइक एसिड, और अल्फा कार्बन इससे जुड़ा हुआ फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन है। इस पर आपको एक फिनाइल ग्रुप और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एक फिनाइल ग्रुप भी रहना चाहिए और अल्फा कार्बन पर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप भी हो जाना चाहिए। ये हो गया अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। तो बेंजल्डिहाइड को फिनाइल एसिटिक एसिड में हम लोग चेंज कैसे कर सकते हैं? इसके लिए भी आपको 2 स्टेप में जाना होगा। जब बेंजल्डिहाइड का हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में साइनाइड आयन कार्बन पे और हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन पे ऐड हो जाएंगे, और जब यहाँ CHO ग्रुप जो है, एक्चुअल में यहाँ क्या है, C और O के बीच में डबल बॉन्ड है और C से हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड, तो HCN का जो CN माइनस है वो न्यूक्लियोफाइल है। HCN का CN माइनस पार्ट जो है ये न्यूक्लियोफाइल है, और ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन पेयर लेके इस कार्बन पर अटैक करता है, और यहाँ कार्बन से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर शिफ्ट कर जाता है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन से ऑक्सीजन पर शिफ्ट कर जाता है। तो जो कंपाउंड बनता है एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल के द्वारा, अब देखिए यहाँ पे कार्बन पे CN ऐड हो जाता है, और कार्बन से जब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे जाते हैं तो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज हो जाता है, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे H+ जाके जुड़ेगा, तो ये साइनोहाइड्रिन बन गया, तो बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। अब इस बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन का जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करा देंगे, साइनाइड को जब हाइड्रोलाइज करते हैं इन अल्कलाइन मीडियम फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, तो आपको क्या प्रोड्यूस होगा, CN ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप में चेंज हो जाएगा। ये CN जो यहाँ पर है ये कार्बोक्सिल ग्रुप में चेंज हो जाएगा। इस कार्बन पर एक OH, एक हाइड्रोजन और एक फिनाइल जुड़ा हुआ है, और ये CN है, CN बन जाएगा कार्बोक्सिल ग्रुप। यहाँ पर देखिए ठीक वैसा ही है, इस कार्बन पर एक COH ग्रुप बन गया जो CN है, तो COH बन गया, C पर एक हाइड्रोजन है, एक OH ग्रुप है और एक फिनाइल ग्रुप है। इट मीन्स आपको मिल गया अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। तो जब आप साइनाइड को हाइड्रोलाइज करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड टॉपिक में आप पढ़े हैं, साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस होता है। तो फर्स्ट आप HCN का एडिशन करेंगे बेंजल्डिहाइड पर, जो कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी साइनोहाइड्रिन, बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन इसको बोलेंगे, और बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन का हाइड्रोलिसिस करा दे तो इससे बन गया 2 फिनाइल इथानोइक एसिड, 2 फिनाइल 2 हाइड्रोक्सी इथानोइक एसिड, या अल्फा पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है और अल्फा पे फिनाइल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड हम लोग इसको कॉमन नेम में बोल सकते हैं। आईपीसी नेम में 2 फिनाइल 2 हाइड्रोक्सी इथानोइक एसिड इसको बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग बेंजल्डिहाइड को अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड या अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड के बदले बोले तो इसको हम लोग 2 हाइड्रोक्सी
टू फिनाइल एसिटिक एसिड के बदले इथानोइक एसिड बोलेंगे इन IUPAC नेट। ओके